Hello friends, how are you? Welcome to my channel Ideas of Educational Fun. My name is Sanaya. तो आज आप सोच रहे होंगे कि सनाया कौन सा नया वीडियो लेके आई है। तो आज मैं आप सबके लिए मैथ्स लेके आई हूँ। तो सोचो क्या सिखाने वाली हूँ आज मैं मैथ्स में। हाँ, आज मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाऊंगी। तो शुरू करें, लेकिन एक शर्त पे, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी ध्यान से। और अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। तो हम करेंगे एडिशन का, प्रॉब्लम सेट नंबर 8 में है एडिशन का 10th क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने बॉक्स बना लिया है, और बॉक्स बनाते वक्त या लिखते वक्त क्वेश्चन हमें हमेशा सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होता है 8 डिजिट क्वेश्चन का, उसे काउंट कर लेना है। यहाँ पे है 76,54,369। उसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें इसमें ऐसे वर्टिकल में हम 7 रोज बनाएंगे और कितने प्लस करना है वो देखेंगे। 1 2 3 प्लस करना है। तो ऐसे में सबसे पहले वो यूनिट टेंस का कॉलम, उसके बाद कैरी ओवर का कॉलम, फिर जितने आपके नंबर्स प्लस करना है वो मेरे को 3 करना है इसलिए 3, और लास्ट में आंसर का कॉलम। तो और क्वेश्चन लिखते समय हमेशा हमें राइट हैंड से चालू करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेश्चन लिखते वक्त वैसे लेफ्ट हैंड से ही करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेश्चन लिखते वक्त प्रॉब्लम होती है, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए हम राइट हैंड की तरफ से करेंगे। और बैकवर्ड्स, जैसे कि बैकवर्ड्स, तो सबसे बड़ा नंबर से ही छोटे नंबर पे हम जाएंगे तो इजी होता है। तो यहाँ पे 9 6 3 4 5 6 और 7। तो देखिए मैंने यही नंबर लिखा है, लेकिन बैकवर्ड्स लिखा, पर इधर ये सही नंबर दिख रहा है। तो हम ऐसे ही हम सही ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो अभी ये 2 नंबर होते हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो हम इसके बाद लिखेंगे। पहला नंबर 1 2 3 4 और दूसरा 1 2 3 4 5। तो हम सेकेंड वाले नंबर सेकेंड में लिखेंगे बैकवर्ड्स। 2 3 4 5 और 6। तो सेकेंड नंबर भी हो गया। अब लास्ट जो नंबर बचा है वो हम थर्ड रो में लिखेंगे बैकवर्ड्स। तो 5 4 3 और 2। तो अब बारी है प्लस करने की। और जो भी आप कर रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसमें आप उस सिंबल डालना मत भूलना, प्लस का माइनस का, प्लस का सिंबल यहाँ डालना। और यहाँ 3 रो है ऐसे ऐड करने के लिए, तो इसलिए मैंने 2 बार डाला है, एक इसमें और एक इसमें। तो चलिए अब ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इधर भी हम लास्ट से, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से करेंगे ऐड, क्योंकि इधर कैरी ओवर आएगा। तो अगर इधर कैरी ओवर है, जैसे कि इधर आंसर है 15, एग्जाम्पल इधर आंसर है 15, तो इधर 5 1 कैरी ओवर, फिर ये जो इधर आंसर आएगा उसमें वो 1 कैरी ओवर ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को तो यहाँ पे 9 + 2 10 11 11 + 5 12 13 14 15 16। तो कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे 6 आएगा कि 1 आएगा और ऊपर कौन सा जाएगा। और कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आता कि कैरी ओवर इसके यहाँ पे जो नेक्स्ट रो है उस पे करते हैं। कुछ बच्चे जहाँ पे आंसर लिखते हैं उसके ऊपर ही कैरी ओवर कर देते हैं। तो आंसर वाला क्या करने का, जो भी काउंट होगा, इधर हमारा आया 16 आंसर,
तो साइड में रख के देख लेने का 16 और उधर यूनिट्स टेंस ऐसा मार्क करके देख लेने का यूनिट्स टेंस, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर यहाँ पे यूनिट्स आएगा और ऊपर टेंस जाएगा, लेकिन नेक्स्ट रो के ऊपर। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। और ये वाला करते हुए जो यहाँ ऊपर कैरी ओवर है उसे भी ऐड करने का रहता है। तो अब नेक्स्ट रो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले 1 + 6 7, फिर 7 + 3 8 9 10, 10 + 4 11 12 13 14। तो इधर भी हम ऐसा क्या लिख सकते हैं 14। तो 4 पे आया यूनिट्स और 1 पे आया टेंस। और कुछ लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने ऐड किया है या नहीं, तो आप ऐसा है पेंसिल या पेन से जो भी आपको है उससे आप वो कैरी ओवर को क्रॉस भी कर सकते हो। तो आप भूलो ना कि आपने ऐड कर चुके हो। तो अब यहाँ पे 14 तो 4 यूनिट्स है तो 4 इधर आएगा और 1 है टेंस, तो 1 जाएगा नेक्स्ट रो के ऊपर। तो अब ये रो को ऐड करते हैं। तो 1 + 3 4, कैरी ओवर को काटा, 1 + 3 4, 4 + 4 5 6 7 8, 8 + 3 9 10 11 12 11। तो यहाँ पे वापस हम लिख के देख सकते हैं। तो लास्ट वन के ये वाले वन पे आया यूनिट और ये वाले वन पे आया टेंस। तो अब यूनिट इधर आएगा और टेंस इधर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 और ये वाला बन जाएगा नेक्स्ट रो के ऊपर। तो अब ये रो ऐड करते हैं। तो 4 + 1 5, कैरी ओवर काटा, 4 + 1 5, 5 + 5 5 + 5 10, 10 + 2 11 12। तो 12 का भी हम नीचे लिख के देख सकते हैं। तो 2 पे आया यूनिट्स और 1 पे आया टेंस। तो अब यूनिट इधर जाएगा तो 2 इधर और 10 जाएगा नेक्स्ट रो के ऊपर। तो यहाँ पे आएगा 1। तो फिर 5 + 1 6, तो कैरी ओवर कट, 6 + 6 7 8 9 10 11 12। तो 12, तो ये वापस 12 है, पर हम पहले से लिख चुके हैं तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे ही देख सकते हो कि 2 यूनिट्स और 1 टेंस है। तो इधर आएगा वापस 2 और नेक्स्ट रो के ऊपर जाएगा टेंस का 1। तो अब 1 + 6 7, कैरी ओवर कटा और यहाँ पे दूसरे नंबर नहीं है तो डायरेक्ट आंसर के रो में लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे कोई कैरी ओवर भी नहीं है, 7 है खाली और कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 7 हो गया। तो 76,54,369 plus 65,432 plus 2,345 is equal to 77,22,146। तो अब बारी है सब्ट्रैक्शन की, जो कि है प्रॉब्लम सेट 11 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 13,17,519 minus 10,07,423। तो यहाँ पे हमें ना सबसे जरूरी चीज क्या करना है, यहाँ पे ना हमें सबसे पहले इसके साथ हमें प्लेस वैल्यू भी देखनी रहेगी नंबर्स की, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में बहुत जरूरी होता है कि पहले बड़ा नंबर हो फिर छोटा नंबर हो। तो ये है 13 लाख और ये है 10 लाख। तो सबसे पहले 13,17,590 लेगा, उससे माइनस 10,07,423। तो अब माइनस करते हैं, इसे भी हम राइट हैंड साइड से करेंगे और इसमें हम कैरी ओवर नहीं करेंगे, बोरोइंग करेंगे। तो 9 - 3 होते हैं और माइनस हमेशा बड़े से छोटा
ही होता है, इसमें भी बड़े से छोटा। तो माइनस करते हैं, 9 माइनस 3, तो 3 के बाद 9 तक काउंट करने का। 4 5 6 7 8 9 6, तो 9 माइनस 3 बचा 6। अब नेक्स्ट रो की बारी। तो इधर 1 माइनस 2 नहीं हो सकता, ये छोटा नंबर है क्योंकि, तो हम इसे बॉरो करेंगे। तो ये दोनों को कट करेंगे, तो ये एक ही दिया, तो ये हो जाएगा 4, और ये इसे एक मिला, तो ये इसके पहले बाद में 1 लग जाए, पहले 1 लग जाएगा, तो 1 1 11। तो अब 11 माइनस 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 9, तो इधर आएगा 9। अब नेक्स्ट रो की बारी। 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इधर आएगा 0। 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, वापस इधर 0 आएगा। 1 माइनस 0, इधर ना 0 आएगा ना कुछ और आएगा, इधर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को किससे माइनस करेंगे, तो 1 ही आएगा इधर। 3 में ही है सब, 3 माइनस 0, तो इधर 3 आएगा। 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का 13,17,519 माइनस 10,07,423 इज इक्वल टू 3,10,096। तो अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रॉब्लम सेट 14 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है 6,429 मल्टीप्लाई बाय 509। तो आपको ये पहला कॉलम भी समझ गया होगा यूनिट टेंस 100 का, दूसरा भी समझ गया होगा कैरी फॉरवर्ड का, तीसरा समझ गया होगा क्वेश्चन का। लेकिन आप सोचोगे बाकी के लास्ट का तो ठीक है आंसर का है, लेकिन बाकी के ये 3 लोग क्यों बनाया है सनाया ने? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने डिजिट्स रहेंगे नीचे या मल्टीप्लिकेशन में उतने ही हमें इधर बनाने रहेंगे। इधर 509 है, तो 1 2 3 1 2 3 और लास्ट वाला आंसर का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमें टेबल पढ़ना है, इधर हमें पढ़ना है 9 का, तो यहाँ पे 9 9 था, तो जो भी ऊपर नंबर दिया है और जो नीचे दिया है या 9 का दिया है, तो हमें 9 का टेबल 9 9 तक पढ़ना है। तो वैसे करते हैं। तो 9 9 क्या है बताओ? हाँ 81। तो आपको पहले बताया था ना मैंने कि यूनिट्स का आएगा और टेंस का आएगा, तो वैसे ही इसमें भी करना है। तो 9 9 81, तो इधर आएगा 1 8 यहाँ पे ऊपर। अब 9 2 18, 18 प्लस 8 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26। तो यहाँ 6 प्लस पे तो 6 आएगा नीचे और 2 जाएगा इधर ऊपर। तो अब 9 4 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, 36 प्लस 2 37 38। तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे जाएगा 3। तो अब 9 6 तो 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54। तो 54 प्लस 3 55 56 57। तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ कोई नंबर भी है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 57। तो अब बारी है नेक्स्ट रो की, और इस मल्टीप्लिकेशन में हमें करते हुए सेकेंड आंसर में 0 डालना चालू करो। इधर 3 रो है एडिशन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन में कोई 0 नहीं, सेकेंड लाइन में एक 0 और थर्ड लाइन में 2 0।
और आप 0 की जगह वहां पे x भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 या फिर x, फिर 0 9 का 0, क्योंकि कुछ भी किसी भी टेबल से 0 अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। 0 2 0, 0 4 0 और 0 6 वापस 0। तो इस पूरे रो में खाली 0 ही है। अब नेक्स्ट रो में हमें, थर्ड रो में हमें 2 0 डालने हैं, 1 2। तो अब बारी है, यहाँ पे है थर्ड में 5। तो 5 9 9 5 में कुछ भी आप कर सकते हो। तो 9 9 9 2 18, 9 27, 9 4 36, 9 5 45। तो 5 और नेक्स्ट रो में यहाँ पे ऊपर है 4। तो 5 2 10। तो 5 2 10, 10 प्लस 4 11 12 13 14। तो 4 आएगा नीचे और नेक्स्ट रो में यहाँ पे ऊपर जाएगा 1। फिर 5 4 20, 20 प्लस 1 21, 1 इधर 2 ऊपर कैरी ओवर। तो फिर 5 6 तो 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। तो आप इधर एक और बॉक्स भी बना सकते हैं, या फिर एक और बॉक्स बनाना। इधर मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैं इसमें ही लिख रही हूँ। तो अब बारी है ऐड करने की। तो चलिए अब ऐड करते हैं। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 8 प्लस 0 प्लस 5, 0 कुछ भी है इसलिए 8 प्लस 5 9 10 11 12 13। तो 3 1 कैरी ओवर। फिर सबसे पहले 7 प्लस 1 8। तो अब इसे हो गया, तो इसलिए ये कट कर दिया। 8 प्लस 4 9 10 11 12। तो 12, तो 2 नीचे 1 इधर कैरी ओवर। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो 7 और क्या 32 और कुछ है नहीं, तो इधर डायरेक्ट 32। तो 6429 मल्टीप्लाई बाय 509 इज इक्वल टू 32,72,361। तो अब बारी है डिवीजन की। तो हम डिवीजन का करेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है 5586 डिवाइडेड बाय 87। तो आप सोचोगे डिवीजन तो ठीक है, लेकिन सर ने वर्किंग कॉलम क्यों? ये टेबल हमारी टीचर हमें इसलिए करने बोलती है क्योंकि अभी हम छोटे हैं और हमें बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया है डिवीजन में। तो इसलिए टीचर ने एक ट्रिक बताई है टेबल की, जिससे हम इजीली डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगी और साथ में हम डिवीजन सॉल्व भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यह डिवाइजर है 87। तो सबसे पहले हम इधर 87 का टेबल लिखेंगे, पर उससे पहले 87 से जो बड़ा नंबर आएगा इधर, जब तक नहीं आएगा बड़ा नंबर तब तक हमें उसके ऊपर नंबर के ऊपर 0 डालना। तो सबसे पहले 87 में 5 आता है नहीं, तो 5 के ऊपर जाएगा 0। 87 के अंदर 55 आता है नहीं, उसके ऊपर भी जाएगा 0। पर 87 से बड़ा है 558। तो अब हम इधर 87 का टेबल लिखेंगे। तो आपको अब ट्रिक बताऊंगी मैं। सबसे पहले 1 तो सबको पता है, 87 1 87। और तब तक हमें टेबल लिखना है जब तक ये नंबर आता नहीं या इससे छोटा नंबर नहीं आता। अब 87 2 का। तो अभी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी। और मेरे को पता है कि ऑलमोस्ट सबको
1 to 10 का तो टेबल आता ही है, तो हम उसकी हेल्प से ये डबल डिजिट का टेबल लिख सकते हैं। तो क्या है, पहले बताओ 7 2 जा 40, तो 4 1 कैरी ओवर हाथ में। अब 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो 17 पूरा लिखेंगे, तो 174। ऐसे ही हम टेबल लिख के ये सॉल्व कर सकते हैं। तो 87 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 7 3 जा 21, तो 1 इधर 2 कैरी ओवर, 8 3 जा 24 प्लस 2 25 26, तो 26, तो आंसर आया 261। तो अभी भी ये छोटा है इससे, तो हम करते रहेंगे जब तक वो नंबर है उससे छोटा नंबर नहीं आता। 87 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7 4 जा 28, तो 8 2 कैरी ओवर, 8 4 जा 32 प्लस 2 33 34, तो यहाँ आएगा 34। तो आंसर आया 348। तो 87 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7 5 जा 35, तो 5 3 कैरी ओवर, 8 5 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 8 24 8 4 32 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 41 42 43, तो यहाँ पे आएगा 43। तो अब बारी है 87 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 7 6 जा 42, तो यहाँ पे 2 4 कैरी ओवर, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 49 50 51 52, तो यहाँ पे आएगा 52। और आप सोचोगे कि छोटा नंबर आ गया इससे तो ये लिख देते हैं, लेकिन आ गया, लेकिन इससे बाद भी एक बार हम इसके बाद का लिखेंगे। अगर एग्जैक्ट नंबर आ गया तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए ये सॉल्व करने के। तो हम 87 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे। 87 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 7 जा 49, तो 9 4 कैरी ओवर, 8 7 जा 7 8 7 जा 8 1 जा 8 2 जा 16 8 3 24 8 4 32 8 5 जा 45 8 6 जा 54 54 56 8 7 जा 56, तो 56 प्लस 4 57 58 59 60, तो यार 60। तो आप बोल रहे हो सोच रहे हो कि ये तो अब इससे बड़ा नंबर हो गया, तो हम 87 मल्टीप्लाई बाय 6 लेंगे, तो 6 जाएगा ऊपर इधर 8 के ऊपर। आगे अब आंसर हम यहाँ लिखेंगे 522 522। अब इसे हम माइनस करेंगे, और कभी कभी हमें डिवीजन में भी बोरोइंग करनी पड़ती है सब्ट्रैक्ट करते वक्त, पर अभी नहीं करना है। तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 6 यहाँ पे है एक और नंबर, तो इसे हम ऐसे नीचे ले लेंगे। तो अब बारी है तो इससे छोटा नंबर चाहिए, जो कि है 87 4 जा 348, तो हम बोले तो 4 जाएगा यहाँ ऊपर 348 348। तो अब हम इसे करेंगे माइनस। तो देखो इधर बोरोइंग आया है, क्योंकि 6 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो हम बोरो करेंगे। तो ये बोरो किया, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 16, और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5, तो
प्लस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8। तो इधर आएगा 8। 5 minus 4 is equal to 1। 3 minus 3 is equal to 0। तो अब 87 के टेबल में 18 नहीं है, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर। और डिवीजन करते वक्त क्लास में रिमाइंडर और क्वोशंट जरूरी है लिखना। तो क्वोशंट है 64 और रिमाइंडर है 18। हो गया। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको ये 4 क्वेश्चन अपने नोटबुक में सॉल्व करना है वन टाइम, और इसके सिमिलर दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।